से एल्शियम बायस आईसी है, मतलब यही दो वोल्टेज बनाने के लिए अलग से एक आईसी डाल दिया। क्लियर। किसी मोबाइल फोन में क्या कर दिया कि वो चार्जिंग आईसी में ही डाल दिया, पैसा बचाने के लिए थोड़ा सा मर्ज कर दिया, मल्टी पैकेज कर दिया। 9 पावर में चार्जिंग आईसी में, जैसे कि 9 पावर में अभी चार्जिंग आईसी के अंदर ही डाल दिया। तो आपको एक एक चीज लिखा देते हैं हम, ताकि कल जाकर के आप अपने टेबल में अगर प्रॉब्लम भी आएगा तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, एल्शियम बायस के लिए अलग से आईसी रहेगा या लाइट आईसी के साथ रहेगा, लाइट आईसी के साथ भी रहेगा। जैसे कि नोट 8 प्रो, सैमसंग का A12 है ना, इन मॉडल में क्या है आपको कि लाइट आईसी के साथ ही एल्शियम बायस का सप्लाई दे दिया। एक ही आईसी के अंदर में लाइट आईसी भी डाल दिया, एल्शियम बायस का वोल्टेज भी डाल दिया A12 में, या चार्जिंग आईसी के साथ या चार्जिंग आईसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों का डायग्राम आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो होमवर्क यहाँ पे नहीं किया हुआ है, जो 1-2 पेज छोड़ेंगे आप, उसमें आपको तीन तरह का आपको एल्शियम बायस का वोल्टेज आपको लिखना पड़ेगा, है ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक एल्शियम, एक अलग से, एक चार्जिंग आईसी के साथ, एक लाइट आईसी के साथ। ये 3 डायग्राम आपका होमवर्क है। आप मॉडल नंबर अगर समझ में नहीं आएगा तो हमसे कंफर्म कर लेंगे, उस हिसाब से आपको डायग्राम बना के लेकर आना। ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, चार्जिंग आईसी के साथ, लाइट यहाँ जो आईसी लिखा के हुआ, साथ, हाँ, चार्जिंग आईसी के साथ, लाइट आईसी के साथ और अलग से। ठीक है, इन तीनों में एक ही चीज कॉमन रहेगा कि एक आईसी को +5 वोल्ट -5 वोल्ट चाहिए, और उसके लिए एक बक वोल्टेज, एक बक सर्किट का निर्माण किया गया। बक सर्किट आप लोग को मालूम है, जिसमें आपको क्या रहेगा, सॉरी बक नहीं, बूस्ट सर्किट है ये नॉर्मली, सॉरी बूस्ट सर्किट है इसमें, कि इसमें 3.7 वोल्ट जाने के बाद भी ये +5 वोल्ट बना रहा है, तो बूस्ट सर्किट बना। बक सर्किट तो नहीं हुआ। बक सर्किट में क्या है, आपको वोल्टेज कम, एम्पियर ज्यादा, तो हमको टोके इस चीज के लिए, क्यों टोके, क्योंकि आपको याद नहीं है। आप अपने अरे हम बोले तो हम गलत बोले ना भाई मेरे, हम गलत बोले तो सुधार कर, आप सुधार तो कर सकते ना। हाँ, यहाँ पे गलत बोले आप सर। बूस्ट सर्किट इसमें तो आपको ये होगा ना, ये 18 वोल्ट वाला, 18 वोल्ट से पता है। तो लाइट आईसी मिलता है, स्विच वो तो लाइट आईसी के लिए होगा, तो वो बूस्ट सर्किट, उसको सर्किट का मतलब ये होगा कि सिर्फ लाइट आईसी में जो लगा वही खाली वही है वो बूस्ट सर्किट। ऐसा नहीं है ना, बूस्ट सर्किट का मतलब, अब बक सर्किट का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। बूस्ट सर्किट का मतलब ये हो गया आपको कि जहाँ पे आपको वोल्टेज, कम वोल्टेज मिलने पे बूस्ट कर देना, बूस्ट करके बड़ा करके उसको देना। अब बक सर्किट का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज उसमें जितना भी मिलेगा आपको एम्पियर को बड़ा करके देना। वोल्टेज का ढकेलने का पावर ज्यादा, बात समझ में आ गया। वोल्टेज और एम्पियर का यहाँ पे खेला। क्लियर। तो ये तो है हमारा बूस्ट सर्किट में रहता है, जिसमें बूस्ट सर्किट में आपको बताया गया था कि एक कॉइल रहेगा। किसी मोबाइल फोन में लाइट आईसी है तो लाइट आईसी भी बूस्ट सर्किट है, तो इसमें क्या है, आपको डायोड लगा हुआ है ना। तो इसमें डायोड लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, एल्शियम बायस का आईसी में आपको डायोड नहीं मिलेगा, लेकिन एक कॉइल जरूर मिलेगा, एक कॉइल जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, दो तीन कैपेसिटर। हाँ, डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन, सबका कॉमन एक ही रहेगा। उसके बाद हम लोग को दूसरा चीज चेक करना है कि डिस्प्ले का वोल्टेज। अब डिस्प्ले का ये तो हो गया आपको, एल्शियम का ये आपका हो गया। एल्शियम के लिए +-5 वोल्ट, +5 वोल्ट शिफ्ट देने से आपका मोबाइल फोन में डिस्प्ले ग्राफिक्स नहीं बनेगा। दूसरा चीज आपको चाहिए वही एल्शियम का या डिस्प्ले का, आपको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो नॉर्मली एक कम से कम आपको 1.8 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। कितना, 1.8 वोल्ट, जो आपको पावर आईसी से दे सकता है या कोई एलडीओ से दे सकता है, बस में आ गया, या कहीं चार्जिंग आईसी से निकाल के दे देगा, लेकिन उसको 1.8 वोल्ट या वीआईओ का सप्लाई इनपुट कर देगा। कम से कम आपको 1.8 वोल्ट का सप्लाई चाहिए ही चाहिए डिस्प्ले वोल्टेज के लिए, डिस्प्ले वोल्टेज के लिए। और किसी मोबाइल फोन में आपको डिस्प्ले वोल्टेज के लिए 3 वोल्ट का सप्लाई भी लगता है। जैसे कि सैमसंग का कुछ मॉडल ऐसा भी है, J7 वगैरह, J7 प्राइम वगैरह, उसमें 3 वोल्ट का सप्लाई भी चाहिए। जैसे कि उसका सप्लाई सर्किट डायग्राम में आपको क्या मिलेगा, उसका नाम हो सकता है आपको एल्शियम। आया एल्शियम का नाम यहाँ पे, एल्शियम _IO। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, VCC इस नाम से होगा, या आपको VIO नाम से होगा, या आपको VTD_LCD_1P8। आपके सिस्टमेटिक डायग्राम में कौन कौन सा नाम यूज कर सकता है डायग्राम, वो सारा लिखा दिया गया, जिसमें आपको 1.8 वोल्ट सप्लाई है। हम लोग नॉर्मली इसको बुझेंगे एल्शियम का 1.8 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। जो आपको फ्रॉम
PM या LDO। जैसे कि सैमसंग का A10 मोबाइल है, उसमें 1.8 वोल्ट के लिए आपको एक LDO लगा करके दिया गया। बात समझ में आ रहा? तो LDO इसलिए लिखा गया। उसके बाद ये हो जाने के बाद तीसरा सप्लाई का हमको जरूरत है LCD रीसेट, जिसमें आपको 1.8 वोल्ट प्लस सिग्नल आएगा, जो आपको फ्रॉम CPU किसके लिए आएगा? फॉर LCD रीसेट। सारा लिखा दिया गया। क्या है? LCD रीसेट मतलब हमारे मोबाइल फोन में जो इमेज बन रहा है उसको मिटाना भी तो है ना, उसको मिटाना है, फिर दूसरा चीज लेकर आना है, फिर उसको मिटाना है, फिर तीसरा चीज लेकर आना है, तीसरा इमेज लेकर के आना है, तो उसको रीसेट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, वाइप करना पड़ेगा। तो उसको मिटाने के लिए, रीसेट करने के लिए LCD रीसेट का लाइन का प्रयोग किया गया है, जो CPU से आता है, जिसमें आपको 1.8 वोल्ट के साथ साथ सिग्नल भी आएगा। वहां पे क्या आएगा? सिग्नल भी आएगा, जिसमें हम लोग 1.8 वोल्ट मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे और सिग्नल आपको DSO के साथ चेक करेंगे। क्लियर? जो आपको CPU से आता है, किसके लिए आता है? यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर LCD रीसेट। चौथा चीज हम लोग चेक करना है LCD ID1, LCD ID2। मतलब ये होता है कि हम मोबाइल फोन में डिस्प्ले लगाया है कि नहीं लगाया है, वो आइडेंटिफिकेशन CPU को देगा कि हाँ भाई डिस्प्ले लगाया है, तुम्हारा जो काम है ग्राफिक्स बनाएगा, तुम आगे काम करो। ठीक है? तो किसी मोबाइल फोन में सिर्फ ID1 रहेगा, किसी में आपको ये दोनों रहेगा, किसी में 2 ID रहेगा, किसी में सिंगल ID रहेगा। वो भी सप्लाई में आपको किसी मॉडल में वोल्टेज आता है, किसी में वोल्टेज नहीं आता, लेकिन वहाँ पे GR आपको आएगा। तो ये भी फ्रॉम CPU से है, और ये क्या किसके लिए? LCD सेक्शन के लिए। उसी तरह आपको चौथा है, आपको चौथा की पांचवा है LCD TE कह के। क्या आएगा? LCD TE ट्रांसमिटिंग इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं टीयरिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टीयरिंग इफेक्ट। इसमें भी आपको 1.8 वोल्ट प्लस सिग्नल आएगा। अब ये टीयरिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के CPU के अंदर GPU लगा हुआ। क्या लगा हुआ? CPU के अंदर GPU लगा हुआ। तो GPU कहने का मतलब है कि वो अलग CPU है, और जो मेन CPU हमारा AP है वो अलग CPU है। तो कभी कभी क्या होता है कि AP जो CPU जो ग्राफिक्स बना रहा है, और GPU जो ग्राफिक्स बना रहा है, GPU ग्राफिक्स बना करके जो AP को दे रहा है, वो चीज और ये चीज दोनों का एक ही इफेक्ट में रहे, उसको मिलाने के लिए, उसका इमेज को क्या करने के लिए? मिलाने के लिए इस सप्लाई का प्रयोग किया गया है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि आपको कभी कभी मोबाइल फोन रुकने के बाद आप देखेंगे, या नेट स्लो होने के बाद आप देखे होंगे कि वीडियो हमारा एक आगे रहेगा, एक पीछे रहेगा, सेम वही इमेज, एक इमेज का रहेगा, वही इमेज का रहेगा, आपको एक आगे एक पीछे रहेगा। देखे होंगे ना हैंग होने के बाद फोन, या मतलब नेट स्लो होने के बाद देखे होंगे कि आप बहुत सारा केस में आपको इमेज क्या होगा? आगे पीछे हो जाएगा। MX प्लेयर में होता है तो? हाँ, MX प्लेयर में जैसे देखे हो ना, इमेज आगे पीछे हो जाता है। अगर हम 10 GB का फोन, एक नॉर्मल 10 GB का एक फिल्म, 10 GB का एक फिल्म एक नॉर्मल स्मार्टफोन में अगर चलाएंगे तो वहां पे क्या होगा? अटक अटक के चलेगा, आगे पीछे करके चलेगा, चलता है ना, तो वो इफेक्ट नहीं मिला पाता। उसको मिलाने के लिए ये टीयरिंग इफेक्ट का सिग्नल CPU से आउट होता है डिस्प्ले में, जिसमें आपका इमेज जो है ऊपर नीचे हो गया, उसको एक साइड में मिलाने के लिए। ठीक है? दूसरा सप्लाई हम लोग को है इधर इंटरप्ट नेगेटिव। ER का मतलब होता है इधर, INT का मतलब होता है इंटरप्ट, N का मतलब होता है नेगेटिव, जिसको दूसरा लैंग्वेज में आपको LCD इधर इंटरप्ट नेगेटिव। ये आपको सिग्नल आएगा CPU से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिस्प्ले में कुछ भी कारण से कुछ भी इधर आ जाता है, कोई सर्किट शॉर्ट हो जाता है, तो CPU को ये कमांड दे देगा, भाई मोबाइल फोन में इधर आ रहा है, तुम्हारा जो भी और तुम आउट कर रहा है उसको इंटरप्ट कर दो। उसको क्या कर दो भाई? इंटरप्ट कर दो। उसको क्या कर दो? उसको बंद कर दो। इससे क्या होगा कि आपका फोन प्रोटेक्शन में रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इंटरप्ट का फिर से बताओ। इंटरप्ट का मतलब ये होगा, इधर का मतलब हो गया आपको कुछ में प्रॉब्लम आ जाना। इंटरप्ट का मतलब होता है कि अचानक से उस चीज को रोक देना, इंटरप्ट कर देना। ठीक है? अब CPU कोई काम कर रहा, CPU आपको ग्राफिक्स बना के दे रहा, इमेज बना के दे रहा, लेकिन डिस्प्ले में कोई भी कारण से डिस्प्ले में पानी चले गया, कुछ हो गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया डिस्प्ले में, तो ये चीज क्या होगा कि इंटरप्ट वाला लाइन को मालूम चल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हुआ। ये चीज क्या करेगा कि CPU को ट्रांसफर कर देगा कि भाई तुम जो काम कर रहा, मतलब काम क्या कर रहा, ग्राफिक्स बना के जो दे रहा है, हाँ, जो लाइट बना के दे रहा है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे?
रोक देगा। उस चीज को इंटरप्ट कर देगा। जैसे कि एलसीएम में वोल्टेज बना के दे रहा था, वो नहीं एलसीएम में देगा। वोल्टेज तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा जब तक इमेज वहां पे प्रोसेसिंग नहीं होगा, जब तक कमांड नहीं देगा सीपीयू किसको, एलसीएम बायस आईसी को, तब तक वो वोल्टेज नहीं बनेगा। बात समझ में आएगा नहीं आया? हाँ, तो उस चीज को क्या करेगा, इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा। भाई तुम जो काम कर रहा है उसको रोक दो। जो वोल्टेज तुम बना कर दे रहा है, एलसीडी का 1.8 वोल्ट बना कर दे रहा है, रिसर का जो दे रहा है, जो ये दे रहा है, उसको क्या कर दो, रोक दो, ताकि ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद हमारा है एक सप्लाई का नाम है DSI MIPI। क्या बोलते हैं इसको? मीपी। डिस्प्ले सीरियल, इसका मतलब होता है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। DSI का मतलब होता है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं MIPI। अब ये MIPI का मतलब ये होता है कि मोबाइल है ना, अब ये चीज क्या है, आपको एक कंपनी है जिसने डिस्प्ले, कंपनी बोले तो डिस्प्ले मोबाइल फोन के जगत में, या एक संस्था है MIPI कह के, जिसने इस चीज को बनाया है, इजाद किया है, एक प्रोसेसिंग को डिस्प्ले सीरियल पोर्ट में ट्रांसफर किया। ये MIPI में आपको बहुत सारा चीजें है, जैसे कि आपको MIPI में आपको कैमरा का MIPI है, CSI कैमरा सीरियल पोर्ट इंटरफेस है। उसी तरह इस MIPI में आपको नेटवर्क का जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो पोर्ट किया है उस चीज को है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग को I2C प्रोटोकॉल, जब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपको MIPI के बारे में थोड़ा समझा देंगे। ये एक कंपनी संस्था का नाम है, और ये संस्था जिसने उत्पादन किया, जिसने निजात किया, इस चीज को बनाया है, उसका कंपनी अपना नाम लिखता है। ठीक है। जिसको हम लोग शॉर्टकट में डिस्प्ले MIPI सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले MIPI सप्लाई बोलते हैं। ये CPU से ग्राफिक्स का डाटा लेकर के आता है, जिसमें आपको डाटा 0 से लेकर के 1 2, उसके बाद आपको डाटा, आपको क्लॉक, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का आपको ग्राफिक्स का जो डिस्प्ले से CPU से लेकर के, CPU के अंदर जो GPU है, GPU से लेकर के आपको सीधा डिस्प्ले के पास लेकर के जाता। ठीक है यहाँ तक, जिसमें आपको 10 या 8 किसी मोबाइल फोन में, किसी एक दो वीवो का फोन में ये दिखा गया है कि आपको 8 ही MIPI सप्लाई है, और बहुत सारा मोबाइल फोन में आपको 10 MIPI सप्लाई का पोर्ट का यूज किया गया है। तो हम लोग को MIPI सप्लाई को भी कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे भी GR आएगा। अब ये MIPI सप्लाई आपको बहुत सारा फोन में डायरेक्ट है CPU से, क्या है, CPU से आउट हुआ, डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर में चले गया। बहुत सारे फोन में बीच में प्रोटेक्शन डाल दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं EMIF, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं MIPI कॉइल, है ना। ये एक किस्म का फिल्टर कॉइल है। किसी मोबाइल फोन में ये कॉइल न लगा के रजिस्टर भी लगा देता है, 0 ohms का रजिस्टर लगा के दे देता है, और किसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपका प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया कि सिर्फ रेडमी का फोन में ऐसा नियम नहीं है, सब मोबाइल, अभी तक जितना भी मोबाइल फोन पैदा हुआ है, ये सारे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन में, IPS डिस्प्ले वाले फोन में। बात समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है। तो चाहे वो सैमसंग का IPS डिस्प्ले वाला फोन है, चाहे सैमसंग का, चाहे रेडमी का हो, चाहे वीवो का है, चाहे OnePlus का IPS वाला डिस्प्ले हो, उसके बारे में। सबके लिए यहाँ तक क्या आईफोन का भी वही है, आईफोन के लिए अलग से नहीं है, आईफोन के लिए भी यही है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले डायग्राम एक बनाया गया, सबको ये सारा मिला करके डायग्राम बनाया गया। अभी हम लोग के पास जो बोर्ड है उसी का डायग्राम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद उसको बनाने का तरीका क्या है यहाँ पे बताया गया है, कैसे कैसे बनाना है। ठीक है। अब इस चीज को यहाँ थ्योरी है, अब हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया? ये हम लिखे तो लिखा दिखाई लिखेगा मेरे पास। चलिए, ये जब मोबाइल में क्लिक करेंगे इस तरह से लिस्ट बनेगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे मोबाइल फोन सोल्यूशन में जाएंगे। सोल्यूशन जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक हार्डवेयर सोल्यूशन और एक मिलेगा बीट मैप, और यहाँ पे बीट मैप डायोड मेनू हम लोग को हाइब्रिड सिस्टमेटिक में जाएंगे। हम लोग सबसे पहले हार्डवेयर सोल्यूशन है कि नहीं इसका वो देखेंगे। हार्डवेयर सोल्यूशन में आपको ये मिल जाएगा कि आपको थोड़ा सा आसान कर दिया, थोड़ा सा अब सिस्टमेटिक में थोड़ा सा एक सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि डिस्प्ले के लिए इतना सब अच्छे, डिस्प्ले के लिए इतने लाइन। चलो यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेकर जाएंगे स्वामी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे लेकर आएंगे हमारा जो मॉडल है, मॉडल सेलेक्ट करेंगे, आप ढूंढेंगे 9 पावर 90 है Redmi 9 पावर। क्या है भाई? Redmi 9 पावर। यहाँ पर जाएंगे Redmi 9 Prada है 4, सॉरी यहाँ पर जाएंगे और 9 का नाम है M3 भी तो वही है ना। हाँ वही है। ये M3 है, तब पोको का है।
नोट 9 प्रो है, नोट 9 है, नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 मतलब तो मार्जिन का होगा ये। चलो 9 M3 का चलो एक ही मॉडल है दोनों, हाँ है ना, ऐसे नाम कर लेंगे मॉडल में। यहाँ पे 9 पावर भी तो है, चलो हाँ। 9 पावर करते हैं। 9 पावर में जाएंगे हम लोग, इसमें क्लिक करेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ। क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्लिक दिया हो सब कुछ, हम है ना। लोग LCD हमारा लाइट- LCD का प्रॉब्लम है, अभी लाइट को क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, LCD PDF, हाँ। LCD में जाएंगे, यहाँ पे आपको इमेज ग्राफिक्स का कॉलम मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज चेक करना है ये बताएगा आपको। बहुत सारा हार्डवेयर में बहुत सारा चीज स्किप कर देता है, वो लिखता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिक मालूम है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि भाई यहाँ पे ये चीज आएगा, यहाँ पे इतना इतना चीज आएगा, MIPI सप्लाई आएगा, है ना, यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा। चलो भाई ठीक है, अभी हम लोग दो चीज पढ़े हैं, वो चीज यहाँ पे है, देखो हाँ सब जो चीज हम लोग स्टडी किए हैं वो चीज यहाँ पे है। देखो MIPI का लाना है, यहाँ पे MIPI सब में MIPI लिखा हुआ है। DS का मतलब होता है भाई DSI, आपको बताया डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लैन का, जीरो का नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्लॉक है। उसी तरह MIPI का ये क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव का लैन 1 है, नेगेटिव पॉजिटिव लैन 2 नेगेटिव। अब ये लैन के जगह में कहीं किसी किसी डायग्राम में आपको डाटा लिखा हुआ है, डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, डाटा लेकर जा रहा है ना भाई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद LCD ID 1 है, उसके बाद LCD प्लस नेगेटिव आपको माइनस टीयरिंग इफेक्ट है। हाँ LCM रीसेट पर हम लोग VSC पर है, 5 VSM वोल्ट पर है, -5 वोल्ट प्लस VPH हम लोग उसको इसलिए दिखा दिया कि VSP और VSN को चालू करने के लिए वोल्टेज बूस्ट अप, वोल्टेज को बूस्ट अप करने के लिए, वोल्टेज बूस्ट करने के लिए VPH चाहिए, है ना, VPH और 1.8 वोल्ट। इतना तो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इतना चीज यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, कोई टेस्टिंग करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग जो अभी स्टडी किए हैं थ्योरी में, अगर उतना सप्लाई यहाँ पे नहीं लगा तो फिर भी हम लोग तो कर सकते हैं ना किसी और मोबाइल फोन में। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे जाएंगे सिस्टमेटिक में, यहाँ पे जाएंगे स्वामी है हमारा, नीचे जाएंगे रेडमी 9 की, रेडमी 9 पावर, यहाँ पे लेआउट खोलेंगे, बस समझ में आ रहा भाई। उसके बाद सिस्टमेटिक डायग्राम खोलेंगे, चलिए इतना ही खोलेंगे, हो जाएगा। अब हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये हम लोग कनेक्टर से करेंगे हम लोग कनेक्टर से। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले वहीं से लगता है हमारा। तो यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर का क्या नाम है भाई, CN2701। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, अगर कॉपी वगैरह अच्छी बात है, कॉपी नहीं होता मैनुअली हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आएगा कनेक्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कनेक्टर आ गया। अब कनेक्टर में देखो हम लोग क्या क्या चीज पढ़े, देखो यहाँ पे सारा चीज है। देखो डिस्प्ले के लिए MIPI का सप्लाई हो गया, MIPI सप्लाई। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग सब चीज चेक करेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ हमारे टच का भी सप्लाई है, TP का मतलब होता है टच पैड, टच पैड नहीं है चाहिए ना। हम लोग को। टच पैड का क्यों चेक करना अभी हम लोग को, स्पीकर का सप्लाई, स्पीकर क्यों चेक करना, नहीं करना। ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे सारा का लैंग्वेज अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको शुरू से दिखाते हैं, LCD VSC नेगेटिव वोल्टेज, LCD VSP पॉजिटिव वोल्टेज, BRG 1.8 वोल्ट डिस्प्ले का, वो जाएगा आपको यहाँ पे 28 नंबर पिन पे। उसके बाद आपको MIPI सप्लाई आ गया। उसके बाद हम लोग को चेक करना है क्या भाई, ये वाइब्रेटर का क्यों चेक करना, मैक का क्यों चेक करना, ये सारा क्यों चेक करना। फिर इधर आएंगे हम लोग, इधर आने के बाद आपको बैकलाइट का है, LCD BL का मतलब होता है बैकलाइट, ये भी क्यों चेक करना है हम लोग, अभी नहीं चेक करना हम लोग को। LCM रीसेट चेक करना है। LCM रीसेट में आपको क्या है, 1K का रेशो लगा, 1K का, TA में 1K का रेशो लगा सीरीज में। और ये LCD बैकलाइट का CABC, ये भी क्यों चेक करना हम लोग को। अभी हम लोग को चेक क्या करना है, चेक हम लोग को यहाँ जो अभी हम लोग को ग्राफिक का चेक करना ग्राफिक्स है। प्रॉब्लम है, तो ग्राफिक्स जो अभी लिखा है यहाँ पे, इतना चीज ही चेक करना बस। जो यहाँ पे लिखा है आपको, जितना यहाँ से लिखा है ना प्रोटोकॉल, 1 नंबर से लेकर के आपको DSI MIPI तक, यहाँ तक चेक करेंगे, आपको ग्राफिक्स मोबाइल फोन में बन जाएगा, ठीक है। इतना चीज हम लोग को चेक करना है ना। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर सिस्टम देखेंगे। हार्डवेयर सिस्टम में जितना चीज पढ़ा उतना चीज यहाँ पर दिया हुआ, आपको सिस्टमेटिक का सहारा देने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई टेस्टिंग करेंगे। किसी भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहला काम है कि आपको मीटर के द्वारा कोई टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो कोई टेस्टिंग जब करेंगे तो आपका मीटर कहाँ रहेगा भाई, डायोड मोड में रहेगा। तो अब यहाँ पे कोई टेस्टिंग में, जैसे कि मान कर चलिए पिन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा सप्लाई है भाई, ये आपको ये VCD
पिन नंबर 30 बोल रहे हैं हम। हाँ VCD का, LCM VSN का। 5.5 वोल्ट भाई में जो लिखा है ना वही हाँ। पढ़ा ना मैंने भाई। क्या लिखा था भाई? ये आपको LCD VSN का है, जो आपको होता है, इसका वोल्ट आता है आपको +5.5 वोल्ट। क्या बोल दिया देखो, एन है, हाँ माइनस होता है। एन है ना यहाँ पे, माइनस रहेगा। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इस सप्लाई पे 3 नंबर 30 पे LCD VSN आएगा। अब यहाँ पे हम लोग जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा, ऑयल आ रहा, हम्म। तो इसका मतलब नेगेटिव सप्लाई। तो नेगेटिव सप्लाई हमेशा क्या Return, होता है हाँ, कि नेगेटिव के forward। हिसाब से जरूरत है। हाँ। खराब तार करके यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, आया आया। 640। इसका मतलब इस लाइन में ना शॉर्टिंग है ना लीकेज है। हम्म। क्लियर। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, VSP चेक करेंगे। कितना आया? 676। 676। मतलब ये लाइन ओके है, हम्म। लेकिन ये लाइन 100% ओके है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर वैल्यू एक्सचेंज करके यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे ऑयल आना चाहिए या 1000 पर आना चाहिए, 1380 या 82,000। इसका मतलब ये लाइन क्या है हमारा ओके। ओके, कोई टेस्टिंग में ये पास हो गया। तीसरा लाइन हम लोग को चेक करना है क्या भाई, वो 1.8 DRG LCD का वोल्टेज। 1.8। हाँ ये एनी हो चाहे 1.8 वोल्ट, हाँ। ठीक है, चाहे कोई सा भी फोन है 1.8 वोल्ट चाहिए। बहुत सारा सैमसंग का मोबाइल फोन में 3 वोल्ट भी लगता है। ठीक है, चले यहाँ पे 3 वोल्ट का सप्लाई हम लोग चेक करते हैं। इस पे GR आ रहा है 365, मतलब GR ओके। अब हम लोग का मिट्टी सप्लाई चेक करते जाना है। मिट्टी सप्लाई में क्या नियम है, यहाँ पे देखो, 2 सप्लाई के बाद एक डाउन, 2 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 के बाद एक डाउन। अब ये 90% फोन में यही नियम है, लेकिन बहुत सारा सैमसंग का मोबाइल फोन ऐसा भी है जिसमें ये ग्राउंड का झमेला करके डायरेक्ट कर दिया, मतलब एक लाइन से कर दिया, इसमें ग्राउंड है ही नहीं है। सैमसंग का कुछ मॉडल है जैसे कि M31 वगैरह में ऐसा ही है सर। चलिए हम लोग चेक करते हैं अब मिपी का सप्लाई। मिपी का सप्लाई में लगभग आपको सारा पिन में एक ही जैसा रेटिंग आता है, मतलब 1-2% ऊपर नीचे होता है। देखिए दिखाते हैं अभी आपको, 1 2 3 के बाद एक ग्राउंड है, 1 2 3 के बाद एक ग्राउंड हो गया है ना। उसके बाद अब मिपी सप्लाई चालू होगा यहाँ से। 300 आया ना, हाँ। 301 आया ना, 301। गुस्से में भी वही आएगा लगभग, देखो 301 बात समझ आ रहा। उसके बाद ग्राउंड है हम्म। वही 304 301, हम्म। वही 305, 305। फिर ग्राउंड छोड़ दे रहे हैं हम अभी। हाँ 304 304 ग्राउंड ऐसे छोड़ना नहीं होता, ग्राउंड आपको चेक कर लेंगे है ना, ग्राउंड है ना। उसके बाद फिर आपको 300, 304 फिर 300, 304 फिर ग्राउंड है, फिर ग्राउंड उसके बाद आपको वही 301 304 303 304। उसके बाद फिर आपको ग्राउंड, ग्राउंड। उसके बाद 660 हो गया, वो कुछ और लाइन दूसरे है। लाइन तो है। मिपी लाइन यहाँ पे 10 तो है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये 10 मिपी लाइन में आपको दिया का रेटिंग क्या आया, कुछ फर्क आया? एकदम एक- एग्जैक्ट है। वही 300 301 302 303 आपको बताया थे। हाँ। लेकिन ये सारा सप्लाई अलग अलग है भाई। हाँ क्या है ये? अलग- अलग अलग जा रहा। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कंफर्म कर लेने के बाद हम लोग को क्या चेक करना है अब हम लोग को चेक करना है रीसेट का लाइन, रीसेट आईडी का लाइन। इन लाइन में भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक्स नहीं बनेगा। क्लियर। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं ID1, ये लाल वाला। तो 1 2 3 4 5वां नंबर में, 5वां नंबर में चेक करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 नंबर में 1252 आया, 1252 आया। इसका मतलब ये लाइन क्या है हमारा, ओके है। क्यों ओके है मालूम है आपको, इस चीज में लगा हुआ रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में भी ठीक है, 13 में भी ठीक है। क्लियर। अब GR बोल रहा सही है, मतलब कोई लाने प्रॉब्लम नहीं है, ना शॉर्टिंग है, ना लीकेज है, ना ओपन है। अब ग्राफिक्स नहीं बन रहा, अब नहीं बन रहा तो हम लोग करेंगे कोयल टेस्टिंग। क्या करेंगे भाई? सॉरी हॉट टेस्टिंग। कोयल टेस्टिंग तो कर ली। वोल्टेज कम आ सकता है ना, हाँ कोयल का वोल्टेज, कोयल का कौन सा वोल्टेज? जो क्या बोलता है पर 18 वोल्ट से 50 वोल्ट से बनाता है। बाइक लाइट वो बैकलाइट का प्रॉब्लम है, वो अभी हम जब लोग तक को- ग्राफिक्स नहीं बनेगा तब तक बैकलाइट नहीं आएगा। ट्रैफिक बनेगा अपने आप बन जाएगा। हाँ अगर लाइट में सर्किट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो लाइट अपने आप बन जाएगा। पहले हम लोग अभी हम लोग सिर्फ ग्राफिक्स का इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे
अब हम लोग यहाँ पे कोई टेस्टिंग जब कर लिए, सारा चीज में शॉर्टिंग लीकेज नहीं मिला, अब हम लोग को हॉट टेस्टिंग करना है। तो हॉट टेस्टिंग के लिए आपको ये सारा पे हॉट टेस्टिंग करना है। तो जैसे कि हम लोग किस किस चीज पे हम लोग अभी फिलहाल हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे एलसीडी में कर सकते हैं, BSN पे कर सकते हैं, BSP पे, 1.8 पे। अब ये इसका भी हॉट टेस्टिंग होता है, लेकिन इसका हॉट टेस्टिंग करने के लिए आपको ऑसिलोस्कोप चाहिए, DSO मशीन चाहिए, जिसमें आपको इमेज का डाटा बन करके आएगा, ठीक है। और मीटर से जब चेक करेंगे तो मीटर में भी मालूम चल जाएगा, उसमें वोल्टेज बनता है 55 मिली वोल्ट, है ना, 0.055 मिली वोल्ट, बहुत ही कम वोल्टेज बनता है वहां पे आना रहता, ठीक है। तो ये चीज हम लोग DSO में चेक करेंगे। बाकी का ये रीसेट का 1.8 वोल्ट चेक कर लेंगे हम लोग, टीयरिंग इफेक्ट का 1.8 वोल्ट चेक कर लेंगे, देख लेंगे, आईडी वोल्टेज चेक कर लेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले VSN से स्टार्ट करते हैं, VSP से स्टार्ट करते हैं, फिर 1.8 वोल्ट, फिर उसके बाद ये रीसेट वगैरह वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। क्लियर। तो उसके लिए मोबाइल फोन को हमको चाहिए, हॉट टेस्टिंग करने के लिए मोबाइल फोन चालू करेंगे। तो ये वोल्टेज जो है, टीना कटले अब ये वोल्टेज कैसा है कि ये वोल्टेज 90% फोन में आपको डिस्प्ले लगा करके ये वोल्टेज बनता है, और बहुत सारा फोन ऐसा है कि बिना डिस्प्ले लगाए भी ये वोल्टेज बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिना डिस्प्ले लगाए वोल्टेज कंफर्म करते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं वोल्टेज आएगा तो डिस्प्ले लगा के वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम मोबाइल फोन का पावर स्विच प्रेस है, अब से एक बार बन रहा, ये 1. बोलिए है हमारा VRG 1.8 है ना, वो 1.8 वोल्ट का मतलब हो गया कि मोबाइल फोन मेरा चालू हो गया। हाँ। 1.8 वोल्ट आ गया तो फोन चालू हो गया, चालू हो गया। हाँ। हो गया। लेकिन यहाँ पे VSN और VSP पे वोल्टेज नहीं बन रहा, तो हम लोग BSP BSN चेक करेंगे। हाँ आप वोल्टेज रेगुलेटर चेक कीजिए। नहीं, ये सिर्फ वो हम लोग ऑन करने हुआ है कि नहीं फोन चेक कर रहे हैं। टारगेट नहीं किया ना अभी हमारा, तो हम पावर स्विच दबाए, लेकिन फोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ, अभी हमारे पास चार्जर भी नहीं लगाया अभी हम उसके बगल में 1.8 वोल्ट अगर चेक कर लिए तो मालूम चल जाएगा। अगर ये चीज तो इसको भूल जाओ, तो फोन वो ऑन करना है, उसके बाद आपको सबसे VSN BSP चेक करना है। अब देखो यहाँ पे हम VSN BSP जब चेक किए, अब ये वोल्टेज कैसा है आपको हमेशा नहीं आएगा, फोन जब चालू करेंगे लोगो तक आएगा, ग्राफिक्स बनेगा, जब तक लाइट ऑन रहेगा तब तक इमेज रहेगा, जब वो लाइट ऑफ हो जाता है ना हमारा 10 सेकेंड 20 सेकेंड बाद, तो वही वोल्टेज गायब हो जाता है। तो ये भी वोल्टेज आपको जल्दी में चेक करना होता है। तो अगर जैसे मान चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा गफ ज्यादा दे दिए, अब यहाँ पे पावर स्विच हम ऑन किए, और ऑन करते के साथ हम लोग यहाँ पे VSN BSP वोल्टेज चेक करेंगे। नहीं आया, कुछ पल के लिए मात्र बंद, यहाँ पे आया नहीं, कुछ पल कैसे, ये देखो तो वही तो डिस्प्ले 1.8 देखिए है कि नहीं, निभाने तक VRG भी नहीं आया। फोन ऑन नहीं हुआ, वाइब्रेटर का है नहीं हुआ फोन। अच्छा वो पत्ता नहीं लगा है ना, फोन तो ऑन VRG आया है ना। VSN और BSP नहीं बना, अब VSN BSP नहीं बना तो एकदम से बाहर एकदम उसी पे टारगेट नहीं कर देना, इसी पे आप डिस्प्ले लगा के चेक करना वोल्टेज, नहीं समझा। बहुत सारा फोन में डिस्प्ले लगने के बाद ही वोल्टेज आता है। अब इस वोल्टेज को चेक करने के लिए आप बोलेंगे सर आप कैसे चेक होगा, यहाँ पे कनेक्टर लगेगा, आप कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो VSN BSP के लिए डायरेक्ट यहाँ से IC आया है, इस IC के यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे है, यहाँ से होके आ रहा है, एक कैपेसिटर आपको BSP का यहाँ पे, मतलब यहाँ या तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे वोल्टेज, या तो इस कैपेसिटर चेक कर लेंगे, या दूसरा उपाय ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे जंपर करेंगे, बाहर जंपर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के डिस्प्ले लगा के फिर चेक करेंगे। एक उपाय ये। दूसरा उपाय ये है कि आप बैटरी बाहर निकाल लेंगे, बोर्ड बाहर निकाल लेंगे, बोर्ड बाहर निकाल लेंगे, डिस्प्ले को हल्का सा आस्ते आस्ते यहाँ पे पेट्रोल डाल करके, ऐसा नहीं कुछ पछतान देना है जोर से, निकला आराम से, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्प्ले लगाएंगे, ये आप जंपर करके भी कर सकते, बहुत सारा डिस्प्ले आप नहीं निकलता, है ना। बैटरी ने इसमें बैटरी निकला हुआ था तो निकाल दिया हम, बहुत सारा केस में आपको बैटरी नहीं निकलता है, लगा हुआ था कंपनी के जैसा, बाद में कुछ होगा बोलता हमें बैटरी चेंज कर लिया, मन आया, ये भी बदनामी हो सकता है। तो इसलिए आप देख करके काम करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम बैटरी लगाए,
बैटरी लग गया। अब हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन चालू करेंगे। मोबाइल फ़ोन चालू करेंगे तो पावर स्विच है हमारा यहाँ पे नीचे में प्लस। हेलो दाई माओ देखो थोड़ा देर के बाद पावर स्विच दबाए रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है वहाँ पे। कहाँ पे चेक करना है भाई? इस इधर, कैपेसिटर पे, ये वाला पे, VSN वाला पे जो हमको यहाँ दिखा, वोल्टेज नहीं बना। और ये वाले VSP पे भी वोल्टेज नहीं बना। हाँ, फोन का आवाज आया, वोल्टेज नहीं बना। VSP पे वोल्टेज नहीं बना और BSN पे वोल्टेज नहीं बना। अब VSP और BSN पे वोल्टेज नहीं बनना बहुत ही रेयर केस है, मतलब दोनों में वोल्टेज नहीं बनना। वो मतलब होता है कभी कभी पानी चले गया उस LCM अलग से IC में तो प्रॉब्लम कर गया। अब ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको कि इस LCM का जो सर्किट है उसको वोल्टेज ना मिलने के कारण से इनपुट होगा तब ना बूस्ट करेगा। जैसे हमारा सिस्टम डायग्राम चलते हैं, वोल्टेज नहीं बनाइए। अब ये वोल्टेज नहीं बना तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले इस IC पे। कैसे कहा इस IC पे गए हम लोग नहीं। अब देखो सिस्टमेटिक डायग्राम में कनेक्टर पे आया सबसे पहले। कनेक्टर पे आने के बाद हम लोग VSN VSP चेक करना। अब ये कनेक्टर चेक कर वोल्टेज नहीं बना। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब ये सप्लाई जहां पे जिस IC पे लेके जाएगा वही IC क्या है हमारा LCM बायस का IC है। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा सर्च किया हुआ, यहाँ पे क्लिक किए। अब ये सप्लाई कहाँ पे लेके आया? इस जगह पे लेके आया जिसका नाम है इस IC का नाम है U1800E। U1800E, E का मतलब होता है पार्ट, नंबर है U1800, जो E पार्ट में है, E सेक्शन में। तो U1800 हम लोग कहाँ देखेंगे? लेआउट में। यहाँ देखो U1800 यहाँ पे है। इसका मतलब हमारा LCM बायस IC कौन सा है बाबू? यही है। तो हाँ, मल्टीपैकेट, इसी का नाम है चार्जिंग IC भी है ना। तो U1800 का E पार्ट में आपको डिस्प्ले का सेक्शन का सारा सप्लाई दिया हुआ। मतलब एक LCM बायस के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, एक LCM वोल्टेज बनने के लिए कौन कौन सा लाइन जरूरी है, उसका क्या है यहाँ पे एक अलग ही पार्ट विभाग बना दिया E कह के। उसी तरह आपका इसका मतलब E है तो A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, D भी होगा, तब नहीं E आया। इसका मतलब 4 विभाग तो पीछे छूट गया हमारा। तो 4 विभाग में अलग अलग विभाग है। चार्जिंग का अलग दे दिया होगा, बस समझ आ रहा है, VPS का अलग दे दिया होगा, सबका अलग अलग दिया होगा। ठीक है, चार्जिंग में ही VPS आता है तो चार्जिंग VPS एक ही में दे दिया होगा। चलो कंट्रोल अलग दे दिया होगा उस IC का कंट्रोल। तो जैसे कि डिस्प्ले के लिए देखिए U18 का डिस्प्ले का हम जो विभाग देखेंगे तो सारा में डिस्प्ले लिखा होता है। यहाँ VDD डिस्प्ले है ना, VDD डिस्प्ले MIT, VDD डिस्प्ले हार्डवेयर रहने वाले, PGND डिस्प्ले। उसके बाद आपका VDD डिस्प्ले का फ्लैग कैप है, आपको कैप 1 कैप 2 सीरीज में लगा हुआ है। ये चीज़ है कि नहीं, ये ग्राउंड के साथ ये चीज़ है कि ये तो आउट हो गया, हमारा आउट भी खड़ा है तो ये भी आउट हो गया। अब हम लोग को इसमें सारा चीज चेक करना है। आपको क्या चेक करना? सबसे पहले इसका इनपुट लाइन। इनपुट लाइन में VDD डिस्प्ले का इनपुट लाइन क्या है हमारा? VPS। क्या इस IC को VPS मिल रहा? इस IC को VPS तो और जगह से मिल रहा तब ना फोन चालू हुआ। लेकिन स्पेशली डिस्प्ले को चालू करने के लिए, ग्राफिक्स का +5 वोल्ट -5 वोल्ट बनाने के लिए स्पेशली आपको VPS मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको वो कंफर्म करना। ठीक है, पिन नंबर इस IC का 6 में। अब ये IC अभी निकालेंगे नहीं हम लोग, कैपेसिटर में चेक कर लेंगे यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे आ रहा है तब इस IC निकाल के पिन नंबर 6 में कंफर्म करेंगे। वो बहुत ही मतलब डीपेस्ट में चले गए हम लोग। IC निकाल कर GR निकाल कर बनाना। ठीक है, उतना प्रॉब्लम बहुत ही कम केस में आता। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा V डिस्प्ले का स्विचिंग का जो क्वाइल है, इस क्वाइल का थ्रू ये क्वाइल खराब हो सकता है। अधिकतर ये क्वाइल खराब होने के कारण से आपको ये दोनों वोल्टेज नहीं आता। ठीक है, इस क्वाइल को चेक कर लेंगे, इस क्वाइल तक VPS आ रहा है कि नहीं वो कंफर्म कर लेंगे। ये क्वाइल के बाद में स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आप उसको DSO में चेक कर लेंगे। और मीटर में जब चेक करना होता है यहाँ वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा चीज़ हमारा ये PMID MID है, यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, आपको ज़्यादा वोल्टेज बनता है यहाँ पे लगभग 6 वोल्ट बनेगा। ये वोल्टेज यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद ये हार्डवेयर एनेबल का ये रजिस्टर लगा है कि नहीं लगा है वो भी कंफर्म करेंगे। उसके बाद ये कैपेसिटर निकल गया कि अगर ये कैपेसिटर निकल भी जाएगा आपको तो डिस्प्ले में वोल्टेज नहीं आएगा। बस में आ गया। तो ये सारा चीज चेक थोड़ा देर होल्ड करते ज़्यादा नहीं दीजिए। हमें
ऊपर ऊपर जो चीज हम लोग को दिख रहा है, जैसे कि मान चले ये VPH, ये VPH आ रहा कि नहीं, इन हो रहा कि नहीं हो रहा, आउट तो हो ही नहीं रहा, इन हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये VPH इस कैपेसिटर पर आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको इन के लिए तो C19 को कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे पहले। वही तो है C19। अब ये यहाँ पे है, ये अब यहाँ पे है, तो सील के अंदर ये मीटर घुसेगा नहीं हमारा। चलो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे, सील नहीं काटेंगे अभी, ठीक है। चलो ये चीज़ ओके है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वाल चेक करेंगे, इस क्वाल तो बाहर में होगा हमारे हिसाब से, यहाँ पे जाएंगे, एक बार हम चेंज किए, सर्च करेंगे, यहाँ पे इस क्वाल पे हम लोग वोल्टेज चेक कर लेंगे, तो इस क्वाल पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं हम। VPN रखो। हाँ, स्विचिंग बोलते थे -3। ये वायर उल्टा लगाए ना भाई, इसीलिए 3.6, इसका मतलब यहाँ तक VPH आ रहा। अब ये स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए आपको DSO मशीन चाहिए, ठीक है। तो जाकर स्विचिंग होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म होगा। चलिए ये चीज़ में वोल्टेज आ रहा, यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब उसके बाद ये वाला कैपेसिटर में यहाँ पे वोल्टेज बनता है। वोल्टेज कब बनेगा, जब आपका जब ये IC वर्किंग में आएगा, तो इसको वर्किंग में आएंगे C1909, हमें वो सर्च करते हैं C1909, C1909 यहीं पे देखे थे 1909 वही तो है IC के साइड में, ऊपर ऊपर बड़का वाला, 5 के वहाँ ऊपर। वहाँ वहाँ ये, हाँ सॉरी 1909 और 1908 एक ही जगह पे है। 1909 ये है, तो हम 1909 पे चेक कर लेते हैं भाई। 1909 पे जब चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा IC के रिकॉर्ड करना है तो है ना। और यहाँ हाँ यहाँ पे वोल्टेज आ रहा, लेकिन बहुत ही कम है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आता है, कम से कम 6-7 वोल्ट आता है यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है 0.130 मिली वोल्ट, प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग ये रजिस्टर देखेंगे, रजिस्टर है कि नहीं है, निकल गया होगा शायद। R जो भी है पेस्ट करेंगे, R1902 यहाँ पे लेके आएंगे, कहाँ पे है R1902, कोई के साइड। वही निकल गया। नहीं वहाँ पे है रजिस्टर, वोल्टेज तो नहीं आएगा, लेकिन इसका एक पिन GR के साथ, एक पिन ग्राउंड के साथ 100K का है कि नहीं वो कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, GR आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये कैपेसिटर C1910 लगा हुआ है, देख लीजिए। बाकी ये ग्राउंड है, बाकी आपको भी चीज़ हमारा चेक करने लायक नहीं, मतलब यह कहें मतलब हम लोग चेक किए हम लोग, तो ये दोनों का वोल्टेज ओके इनपुट हो रहा, ये भी लगा हुआ, ये भी ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये करना है, अगर ये वोल्टेज वगैरह सारा इनपुट वगैरह जब चेक कर लेंगे, तो अब हम लोग क्या चेक करना, सबसे पहले हम लोग को क्वाइल चेंज करके देखना है। क्या चेंज करके देखना है, क्वाइल, ये क्वाइल जो है, IC जिस तरह हम लोग लाइट सर्किट में लाइट नहीं आता तो पहले क्वाइल चेंज करके देखते हैं, उसी तरह हमारा इस सर्किट में भी सबसे पहले हम लोग क्वाइल चेंज करके देखेंगे। क्यों चेंज करेंगे डाले, क्योंकि हमारे पास LCR मीटर नहीं है। क्वाइल चेक करने के लिए एक अलग से मीटर आता है जो 10-15 हज़ार IC का है ना, तो सिर्फ क्वाइल और रजिस्टर चेक करता है, तो उसके लिए उतना पैसा लगाना कोई जरूरत नहीं। हम लोग के पास 2 मिनट लगेगा क्वाइल निकाल कर डालने में। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, IC रिवॉल्व करके या चेंज करके देखेंगे। बात की समझ में आ रहा, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों वोल्टेज नहीं बन रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्वाइल चेंज करेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब IC फिर से निकालेंगे, रिवॉल्व करके लगाएंगे, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग IC चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ ले रुकना रही, केस होने के बाद हम भी जाएंगे। एक बोर्ड लाइए वहां से पीछे से, अब ये क्वाइल है। अब ये इस जगह पे कौन सा क्वाइल लगेगा, इस जगह में आपको लगेगा 4.7 माइक्रो हेनरी। अब ये 4.7 माइक्रो हेनरी मोबाइल फोन के बोर्ड में जहां पे भी मिल जाए आपको उस सेक्शन से निकाल कर डालना है। अब इतना याद कौन करेगा भाई, तो उसके लिए आसान उपाय है
कि आपको डिस्प्ले सेक्शन से अगर कॉल निकाले हैं तो डिस्प्ले सेक्शन से ही किसी भी मोबाइल से निकाल के लगा देंगे। बात समझ में आया? कोई सा भी कॉइल इस पर नहीं लगेगा। डिस्प्ले सेक्शन में जो कॉइल लगा हुआ था वही कॉइल इस पे लगेगा। बात समझ में आ रहा मेरे भाई? हाँ? जैसे कि हमारे पास अब मान चलिए सेम बोर्ड में मिला डिस्प्ले सेक्शन को मान चला। अब मान चलिए हमारे पास एक मोबाइल है ये Y2 का, इसमें इस नंबर का पुर्जा हमको ढूंढना है 4.7 माइक्रो हेनरी। अब कहाँ पे लगा हुआ, कैसे ढूंढेंगे? चलिए उस चीज को भी ढूंढ लेते हैं। उस चीज को ढूंढने के लिए हम लोग जाएंगे जो बोर्ड है हमारे पास, उस बोर्ड का हम लोग बीट मैप क्या बोलता है आपको, लेआउट और डायग्राम खोलेंगे। जैसे कि ये मोबाइल है आपका S2, Y2 S2 एक ही है। लेआउट खोलेंगे सबसे पहले। क्यों लेआउट खोलेंगे? क्योंकि वहां पे कौन सा पुर्जा किस जगह पे लगा हुआ, किस नाम से लगा हुआ, वो हम चलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक खोलेंगे। चलिए ये चीज भी आज सीख ही लेते हैं। हो गया, खुल गया। अब हम लोग को चाहिए क्या बाबू, हम लोग को चाहिए सिस्टमेटिक डायग्राम में 4.7 माइक्रो हेनरी का कॉइल चाहिए। अब इसको कॉपी कर लेंगे। किसको कॉपी कर लेंगे? 4.7 माइक्रो हेनरी को। ये अगर कॉपी नहीं हो रहा ना, जैसे डबल क्लिक कर रहे कॉपी नहीं हो रहा, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैन्युअली लिखेंगे 4.7 UH। अब यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दो जगह दिखाया, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, मतलब दो जगह ही ये कॉइल लगा हुआ। तो दोनों जगह में से किसी भी कॉइल लगा लेंगे। तो अब ये 4.7 माइक्रो हेनरी है ना, यहाँ पे जो लगा हुआ है देखिए, डिस्प्ले लगा हुआ है। प्रोटोकॉल सबका एक ही रहेगा, ही नहीं कि Y2 का फोन है तो इसमें 5 मेगा हेनरी का कॉइल लगेगा। बस में आ रहा ना, इसलिए आपको क्या बोला गया कि जिस सेक्शन से निकाले उसी सेक्शन लगाना। तो इस कॉइल का नाम क्या है बाबू? L1402। अब यहां से लगा दीजिए, या आप यही नाम से जो आपको बताया, आपको 4.7 माइक्रो हेनरी का दो जगह है, आपको वहां से लगा दीजिए। बात ठीक है, 4.7 माइक्रो UH। यहाँ पे सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे है, एक जगह डिस्प्ले दो जगह पे है, दूसरा जगह भी डिस्प्ले, दो कॉइल लगा हुआ डिस्प्ले जगह में। तो इस पे क्या है आपको L1402 यहाँ पे कॉपी करेंगे और लेआउट में लेकर के आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, पेस्ट करके सर्च करेंगे L1402। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे मिल गया। ये कॉइल निकालेंगे, आपका लग जाएगा उस पे। हमको मालूम था ये कॉइल यही है, लेकिन आपको समझाए। आप ढूंढ लेगा बोर्ड में। हाँ। पहले अगर वोल्टेज इनपुट वगैरह सारा ओके है तो सबसे पहले कॉइल चेंज करके देखेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब जा करके आईसी निकालेंगे। आईसी निकालेंगे तो आईसी चेंज करके देखेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आईसी के अंदर में डिस्प्ले के लिए जितना GR वहाँ पर बताया गया है डायग्राम में, उतना आपको वहाँ पे रीडिंग और GR आना जरूरी है। ये निकलने में टाइम इसलिए लग रहा है कि पीछे में यहाँ पे स्टील है और यहाँ पे ये है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये निकलने में। जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जैसे ही आपको मेल्ट होगा अपने आप निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ये कॉइल थोड़ा साइड से देना है, क्योंकि कॉइल के ऊपर में आपको ये लगा हुआ है सिलिकॉन, क्या बोलता है उसको, फेराइट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। साइड से हीट मारेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हिलाएंगे। जब भी कॉइल निकालेंगे थोड़ा सा वहाँ पर हल्का से हिला देंगे। इससे क्या होगा, इसके साथ थोड़ा सा शोल्डर आ जाएगा। आपको यहाँ पे शोल्डर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई पूजा निकालेंगे वहाँ पे हल्का सा क्या करेंगे, सेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा इस बोर्ड में लगाना है, इस बोर्ड में लगाएंगे तो हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, आप लगाने के बाद हमारे पास जो PPT है वो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, हम इन करेंगे, हल्का सा लगा देंगे। थोड़ा सा, ज्यादा मत लगा, ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा लगाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपको बॉल बाहर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, इससे क्या होगा कि आपको फटाक से वहां पर जाके लग जाएगा। अब आईसी लगाने से, ये कॉइल लगाने से पहले दोनों तरफ का GR चेक कर लेंगे, क्या दोनों तरफ में GR आ रहा कि नहीं आ रहा। उस टाइम कॉइल लगा था तो समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ, आईसी की तरफ से GR आ रहा है, बी पे से तरफ से GR आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉइल लगाएंगे।
कॉल लग गया तो ठंडा कर लेते हैं। और साथ साथ में अभी हम लोग जो यहाँ पे हॉट टेस्टिंग के ये इतना सप्लाई में हॉट टेस्टिंग किया ना अभी हम लोग, हाँ। इसमें साथ साथ में आपको कोल्ड टेस्टिंग भी करना है। तो VPS तो शॉर्ट होने का बातें नहीं है, क्योंकि VPS शॉर्ट होता तो आपका मोबाइल फोन ऑन ही नहीं होता। तो VPS शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या चेक करना है शॉर्टिंग में, ये वाला MID वाला, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट होगा तो आपका वोल्टेज नहीं जनरेट होगा। ये कैपेसिटर का शॉर्टिंग चेक कर लेना है। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट तो होता ही नहीं है, नॉर्मल सीरीज में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे शॉर्टिंग वगैरह, दोनों एक आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गया वो चीज़। ये तो शॉर्टिंग है ही नहीं, क्योंकि पहले हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, ठंडा होने के बाद कोल्ड टेस्टिंग कर लेते हैं। कोल्ड टेस्टिंग करने के बाद हम लोग को C1909 चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग है कि नहीं है। नहीं, C09 शॉर्टिंग नहीं है हमारे। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, IC निकालेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग अब क्या करेंगे, अब IC निकालेंगे, IC को रिवॉल्व करके लगा देखेंगे पहले चेक करेंगे कि नहीं। कैसा है ना। आप देखिए ये चीज कैसा है चेक करने का मतलब, अगर छोटा 5-6 पिन का अगर IC है, जैसे कि सिंगल IC है, मतलब वो अलग से ही LCM बायस IC है, तो उसमें लगभग आपको 12 पिन रहेगा, 15 पिन रहेगा, सॉरी 15 पिन रहेगा उसमें, 3 और 2 15 पिन है। तो चेक करने में कितना मिनट लगेगा आपको, 1 घंटा लगेगा। हम ही बोल रहे थे, मतलब अभी कॉइल चेंज की है। हाँ, नहीं हुआ प्रॉब्लम। वहाँ से चेक किया तो उसको चेक तो एक बार चेक कर लेते। हाँ, जब कॉल चेंज किया ना तो फोन में लगा चेक, हाँ फोन में लगा चेक करना चाहिए। ईदू को टेंशन हो गया, अब कब जाए। उसी का मुंह देखते हैं, हमको टेंशन होता है फटाफट काम करने का। बोलना ना, पाँव पंचर हो गया। बोला बाइक पंचर हो गया। हाँ हाँ, तो ये क्वाल जब लगाए ना हम भाई, तो क्वाल लगाने के बाद अगल बगल में शॉर्टिंग भी चेक कर लेना है साथ में, और फोन को लगा के चेक कर लेना है आया कि नहीं आया डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले नहीं आएगा तब IC लगाना है। ठीक है, हम यहाँ पे चेक नहीं कर पाए, क्यों चेक किए, क्योंकि भाई साहब ने पहले बोला था कि क्वाल हम चेंज किए थे, है ना, तो थोड़ा सा हड़बड़ी होने के कारण से वो स्टेप भूल गया। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग जब IC निकालेंगे तो IC को रिवॉल्व करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, आप तो यो लगा लेगा, IC नहीं लगा तो क्या लगाएगा? नहीं लगा पाया ना, ये रिमोट चालू करो टीवी का, दाए लगाए ना। अभी दिखाते हैं अभी क्या क्या मिस्टेक हुआ। बैठना है, तुम खड़ा है तब इसलिए काम खराब होगा। कॉइल हम चेंज किए, समझे। कोयल चेंज किया आप, कोयल थोड़ी आप खेलते हैं जैसे मेरा साथ खेल रहा। कौन चीज? क्या हो रहा है, टाइम पास मत को फटाक से करूँगा, इतना समय नहीं है। मोबाइल ही खराब है। चलो क्या? हो गया। अब देखिए ये IC चेंज किया भाई साहब, ये IC चेंज नहीं किए, वही रिवॉल्व किया। लगाया ना तो अच्छी बात है। नो सिग्नल खुलेगा आएगा बात, कितना वीडियो कर लिए हाथ दर्द कर रहा दाई बोले करने है। 1 घंटा 11 मिनट। कोई बात नहीं, करने दो ना दो। 1 घंटा 11 मिनट हो गया। अब देखो इसमें ए, क्या मिस्टेक वाह, है, वाह, हमको वाह। एक आदमी बताएगा। वाह वाह दिल मेरा गार्डन हो गया। कौन चीज है? हाँ, परफेक्ट लगे ले रहा, वो दूगो नहीं सूखा, ये दूगो नहीं सटा। परफेक्ट लगाया है 2 4 5 परफेक्ट क्या लगाया। अच्छा साफ कर समझ में बस नहीं खाली आया। 6 को मात्रे छोड़ा है, परफेक्ट लगाया है। 6 को मात्रे छूटा नहीं तो परफेक्ट लगाया बस। अभी हम वाश भी कर, जब वहाँ पे गंदगी भी था थोड़ा सा, है ना। अब हमको देखो भाई, तुम ही बताओ थोड़ा सा, ये IC लगल है, बस खाली 5 को मात्रे छूटा है। ये सप्लाई लगल है दोनों। वही तो बोले, बस खाली नहीं 5 को मात्रे। दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या है कि ये IC में ये सलमान खान जो है हमारा, खाली गौ फांकता है, ब्लू फ्लेवर की नहीं इसमें ग्लू नहीं रहता है इसमें। क्या है? ये देखो
एक आपस में शॉर्ट कर दिया गया ऐसी साफ करने के लिए आपको कितना आसान तरीका सिखाया। पेस्ट डालना है, आयरन थोड़ा सा साफ करना है, और इसको क्या करना है, ऊपर ऊपर हाथ से ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसे घसना नहीं है। इस टाइप ये ग्लास ऐसी है ना, घसेंगे नहीं। अभी हल्का यूवी कर देना, हो जाए ऐसे ऐसे ऊपर कर लेंगे, ऐसे ऐसे साफ कर लेंगे ना, हो गया। अब इसी को परख कर रिवॉल्व कर देना। जरूरी नहीं कि आपको जिस सोडा ऐसा पूरा घस के निकालना बाहर, नहीं समझे? घास का बाल का जो सोडा वाइज यूज करना जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, जो पेस्टेड आईसी हो, जिसमें ग्लू लगा हुआ हो, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, उसमें हम सोडा वाइज से एक बार साफ कर लेंगे ताकि ग्लू भी थोड़ा सा प्लेन हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा जब रिवॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे ही आयरन से हल्का निकाल देंगे, रखेंगे, रिवॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। खाली काम निकालने आता है। ज्यादा बोलता है, कान फोड़ देंगे उनको। और उसको साफ करेंगे। अभी यूवी करना है इसमें। चलो एक आदमी इसमें यूवी करो तो भाई, लो तो ऐसे पकड़ा, कहाँ गया, पकड़ ऐसे करेगा तो पकड़ा, तुम्हारे दोनों से नाम करेगा। चलो ये दो यूवी करना, तब तक हम लोग देखते हैं। अब ये जो लाइन नहीं शॉर्ट हुआ है, तो ये कौन सा लाइन है, अभी हम लोग देखते हैं डायग्राम। ये दो लाइन, कौन सा लाइन है जो शॉर्ट नहीं हुआ है, अभी डायग्राम में दिखाते हैं। ये है डिस्प्ले का इन लाइन होगा, चेक करो भाई, लगाओ, स्विच करो इसको। देखिए ये 3 लाइन शॉर्ट जो अच्छे से नहीं लगा लग रहा है ना, 3 लाइन। बाकी का आपको मालूम चल गया कौन सा लाइन लगा हुआ है, कौन सा पिन जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ। आप बोले आईसी रिवॉल्व कर दी, ये क्या मिस्टेक हो रहा है, बस हो रहा। तो ध्यान यही देना है कि आईसी जब दोबारा निकालेंगे तो देखेंगे कौन सा पिन जुड़ा नहीं जुड़ा, कौन सा पिन हाईलाइट हो रहा। अब देखिए अभी हम जो आपको बोले थे डिस्प्ले का इन सप्लाई हम लोग को चेक करना है, तो पिन नंबर 6, पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 26 है, ये 28 है। अब इसमें हम लोग को अब आईसी गिनेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि जो दूर में है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, है ना। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 हम तो गिन लिए 6 नंबर पिन, मतलब ये वोल्टेज इसमें इन नहीं हुआ, वोल्टेज इन ही नहीं होगा तो प्लस माइनस आउट होगा। अब ये हम लोग कैसे मान चलेगा कि ये इसके हिसाब से ये कौन सा पिन है, तो हम लोग क्या खोलेंगे, आप आसान शॉर्टकट चलता है, बोलो बीट मैप। बीट मैप में क्या होगा कि आपको सिस्टमेटिक में थोड़ा सा ढूंढना नहीं पड़ेगा। बीट मैप क्या है, आपको डायरेक्ट बता देगा कि सप्लाई कहाँ से जा रहा है, कहाँ क्या चीज के। स्वामी बीट मैप, रेडमी 9 पावर, जब तक वो यूवी हो रहा 9 पावर, हम लोग बीट मैप नहीं खोल लिए। तो क्या समझ में आया प्रॉब्लम क्या है कि आईसी रिवॉल्व करके तो लगा है, लेकिन क्या होगा कि डिस्प्ले के लिए जो सप्लाई इनपुट होना चाहिए था ऑन करने के लिए, डिस्प्ले आईसी को ऑन करने के लिए, भाई डिस्प्ले आईसी मल्टी पैकेज है तो क्या हो गया, लेकिन डिस्प्ले का आईसी उसके अंदर में है ना। हाँ। एक ही साथ मिल गया तो क्या हुआ, खाना नहीं खाएगा क्या, वो खाएगा ना मेरे भाई। हाँ वही है कि जब मतलब पैसा चार्जिंग ऐसी सोच के करें, चार्जिंग का तो हो गया, डिस्प्ले का वोल्टेज इन नहीं हुआ। हाँ। डिस्प्ले का वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट नहीं बना। अब देखिए वहां पे जो पिन हमारा टच नहीं हुआ था अभी, तो पिन टच हमारा ऊपर से 2 छोड़ के तीसरा और चौथा, इस आईसी का ऊपर का 2 छोड़ के ऊपर का ये जो 2 छोड़ के ये नंबर, ये आईसी भी इन नहीं हुआ। देखिए PMI भी डिस्प्ले कैप, आपको क्या बोला था, ये सीरीज में लगा हुआ। अगर ये सीरीज में लगा हुआ कैप्स अगर शॉर्ट नहीं होगा आईसी के साथ तो डिस्प्ले वोल्टेज बनेगा, ये शॉर्ट नहीं हुआ था। दूसरा हमारा VPH इन, VPH पावर, तो डिस्प्ले के लिए VPH गया हुआ, ये यहाँ पे VPH नहीं बनेगा तो नहीं आएगा, तो आईसी को VPH नहीं जाएगा तो आउटपुट नहीं देगा, तो ये तो सप्लाई यहाँ तक आया है, क्योंकि यहाँ पे है हम लोग जिया चेक कर सकते आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे जिया चेक कर, तो पिन वहीं पे आईसी रखे थे, देख लिया यहाँ पे जिया चेक किया, रिवॉल्व करके दे भाई मेरे, है ना। यहाँ पे चेक के 344 आ रहा है, ये इसका फ्लाई कैप है, तो यहाँ पे जिया नहीं आएगा, आईसी लगने के बाद जिया रहेगा। रिवॉल्व करके दो हमको, मतलब दे क्या बोले, यहाँ पे जीआर आ रहा, इसका मतलब हमारा बोर्ड में ओके है, बोर्ड में ओके है। आईसी वो मालूम चल गया था ना आपको, पहले साफ भी नहीं किए, आईसी लगा नहीं सही से, सही से नहीं कारण, सही से नहीं कारण है कि सफाई सही से नहीं हुआ। दूसरा कारण यह है कि आईसी लगाने के टाइम में आप देखे नहीं कि वहाँ पे धूल मिट्टी, कोई पीपीटी, कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है।
चौथा कारण ये है कि तीसरा कारण ये है कि आपका आईसी जो रिवॉल्व किया है उसका बॉल का साइज बराबर नहीं होने के कारण से। बात समझ में आ रहा है? हाँ, हिलाए थे दाई, ठीक है। मास्टर एक्सटेंशन से किए थे। क्या हो गया था, मास्टर से ही बन जाएगा। तो बॉल का साइज देखना है पहला। दूसरा काम, हम लोग को वहां पे अच्छे से साफ करना है आयरन से। तीसरा चीज ये है कि आईसी लगाने के टाइम में धूल मिट्टी कचरा उचरा कुछ है कि नहीं है वो एकदम अच्छे से ध्यान से लगाना है, ठीक है। तो हमारा इस पे बॉल नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे जिया चेक कर ले जिया आ रहा है, इस पे भी जिया चेक कर ले जिया आ रहा था। यहाँ पे जिया चेक करने से जिया यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कैपेसिटर के साथ सी फ्लाई लगा हुआ, मतलब सीरीज में लगा हुआ 2 सप्लाई। तो इसका सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंटिन्यूटी बोले तो यहाँ पे रखेंगे एक पिन पे और दूसरा पिन पे यहाँ पे रखेंगे, जो जाना चाहिए। तीसरा यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, उसी का ठीक नीचे में एक और है दूसरा नंबर का, ये यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, मतलब कनेक्टेड है। इसका मतलब ये ठीक है। जब आईसी लग जाएगा तब यहाँ पे जीआर आएगा। बात समझ आ गया? अब उसको साफ कर दे, आईसी रिवॉल्व हो रहा। थोड़ा सा आराम से ध्यान से काम करना है। पहले हम लोग आयरन में हल्का सा पीपीटी ले लेंगे और इसको जो है जहाँ पे बॉल है वहां पे एकदम अच्छे से घुमाएंगे थोड़ा सा नाम के लिए। इससे क्या होगा कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, चलो कैमरा कर लो, हल्का आयरन में हम क्या करेंगे, आयरन में हल्का सा पीपीटी ले लेंगे और इसको चारों हर पिन के साथ इसको टचअप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको गंदगी वगैरह अगर कुछ है, यहाँ पे अगर शोल्डर नहीं लग रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको शोल्डर लग जाएगा, आईसी लग जाएगा आराम से। बात समझ में आया? और टेम्प साथ में टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस शोल्डर वायर से इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आप सब हो जाएगा। नहीं होगा तो उसको याद कर लेंगे, रख लेंगे, जैसे जैसे चेक किया वैसे वैसे चेक करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कल का होमवर्क करके लाएंगे। उसको रगड़ेंगे नहीं ज्यादा, हल्के हाथ से हल्का सा बोर्ड घुमा घुमा करके करेंगे, ये नहीं कि हाथे घुमा लेंगे, ठीक है। दुकान में फिट करिएगा, यहाँ करिएगा, यहाँ करके अरे हो गया, रुक ना रे। जब ऐसी देखो अपने जगह ले लेता है तो हिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी अपने जगह ले लेता है तो हिलाने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं लेता है तो हल्का सा हिला के देखेंगे जगह। अब जब आईसी लगा लिए तो नियम कहता है कि आईसी लगाने के बाद आपको अगल बगल में जिया चेक कर लेना है। क्यों चेक करना है? इसलिए मतलब लगा कि आईसी आपका लगाने के टाइम में शॉर्ट तो नहीं हो गया, कोई पीने का चिपक तो नहीं गया, आपका आईसी सेफ रहेगा। अगर शॉर्ट हो गया तो लिखा फिर लगा डायरेक्ट लगा देंगे तो आईसी खराब हो जाएगा, ठीक है। और ठंडा देना है और शॉर्टिंग वोटिंग अगल बगल में चेक कर लेना है। चलिए बोल पहले चेक कर लेंगे। अगर चेक करेंगे फिर चेक करने के बाद फिर अगर नहीं आया डिस्प्ले, अगर मांगा चलो नहीं आया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फिर से वही वोल्टेज चेक करेंगे। कौन सा वोल्टेज? बीएसपी बीएसएन। अगर डिस्प्ले आ गया तो बीएसपी बीएसएन चेक करना है, नहीं करना। वो आया वोल्टेज तब ना, वो वोल्टेज तब ना डिस्प्ले आया। भी नहीं आया, नहीं आया तो ऐसे ही खराब होगा। हमारा बीएसपी बीएसएन का वोल्टेज बना कि नहीं बना, चार्जर लगा के देखते ना।
टेस्टेड डिस्प्ले है ना। हम्म। चार्जिंग बैटरी डिस्प्ले साफ नहीं किया था ना। ठीक है, एकदम से एकदम पैनिक फ्री ऐसी निकालने लगा ना, क्या डिस्प्ले में गंदगी हो गया, क्या काम किया वो का अभी रुक जाता 2 मिनट तो मेरे साथ जाता है ना, धूल मिट्टी जम गया होगा कनेक्टर में, पेस्ट जम गया होगा।